कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी स्कैरसिटी का मतलब होता है अपर्याप्त। अब सपोज कि आपको जो है एक घर बनवाना है। उस घर को बनाने के लिए आपको जो है 3 मिस्त्री चाहिए और 10 लेबर चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे आपके एरिया में जो लेबर है वो सिर्फ 5 ही अवेलेबल हैं, अब मिस्त्री जो है सिर्फ एक अवेलेबल है। तो ये जो कमी है, यानी कि जो लेबर की कमी है, इसी सिचुएशन को, आपकी डिमांड है 10 लेबर की, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल कितने हैं? 5 लेबर ही अवेलेबल हैं। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? स्कैरसिटी कहा जाता है, यानी कि अपर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में लेबर आपके पास अवेलेबल नहीं है घर बनवाने के लिए। तो दैट इज स्कैरसिटी। तो जो ह्यूमन बींग्स की वांट्स हैं, डिजायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, ये सब क्या है? लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। यानी कि एक नीड पूरी होती है तो वो दूसरी नीड लेकर आ जाते हैं, दूसरी नीड पूरी है तो तीसरी नीड उनकी जो है आ जाती है। जैसे हाउसिंग नीड की बात करें तो हाउसिंग नीड हैज़ राइजन फ्रॉम ए हट टू लग्जरी पैलेस एंड इफ पॉसिबल ए हाउस इन स्पेस। यानी कि पहले लोग क्या थे? पहले के लोग मिट्टी के घर में, झोपड़ी में भी रह लेते थे, लेकिन अब आज के टाइम पे सबको लग्जरी पैलेस की रिक्वायरमेंट होती है, सबको लग्जरी पैलेस चाहिए होता है। यहाँ तक कि सबको अब जो है अब स्पेस पे भी जो है अपना घर बनाना होता है। तो ये क्या है? वांट्स, डिजायर, ये लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। इसी तरीके से पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते थे तो जो म्यूल है या फिर कैमल यानी कि खच्चर है, ऊँट की सवारी से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अब आज के टाइम पे सुपरसोनिक जेट प्लेन चाहिए, बुलेट ट्रेन चाहिए। तो यानी कि जो वांट्स हैं, डिजायर्स हैं, ये सब क्या है? अनलिमिटेड हैं। और ये सब वांट्स, डिजायर क्यों अनलिमिटेड है? क्योंकि ये इंक्रीज होती रहती हैं, क्योंकि जो पीपल्स की एबिलिटी है वो भी क्या है? वो इंक्रीज हो रही होती है। यानी कि आप इनोवेशन करते हैं, आप उतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो वांट्स है, वो भी क्या होती है? वो इंक्रीज होती हैं। क्लियर? तो ह्यूमन वांट्स, डिजायर और एस्पिरेशन क्या है? ये लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बढ़ती है, वैसे वैसे ही आपकी जो डिमांड्स हैं, वांट्स हैं, डिजायर्स हैं, वो भी क्या होती हैं? वो इंक्रीज होती हैं। क्लियर? अब ये जो ह्यूमन की नीड है, वांट हैं, डिजायर्स हैं, ये फुलफिल कैसी होती हैं? रिसोर्सेज से। तो रिसोर्सेज क्या होता है? एनीथिंग विच इज अवेलेबल एंड कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर इज रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन की वांट्स को, ह्यूमन की डिज़ायर्स को फुलफिल कर सके और वो अवेलेबल हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो रिसोर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्स होते हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है, तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो नेचर द्वारा हमें दिए गए हैं और जिनका यूज़ करके हम अपनी नीड, वांट्स, डिज़ायर को फुलफिल करते हैं। जैसे लैंड सरफेस हो गया, स्पेस, लेक्स, रिवर, कोस्टल रेंज, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया, क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं? अपनी वांट्स, डिज़ायर को फुलफिल करते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो लेबर होते हैं, जो लोग होते हैं, जिनके जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं उनके अंदर, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इन सब का जो है आप यूज़ करते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैन पावर हो गया, आपको घर बनवाना है, लेबर चाहिए, तो आप उनका यूज़ करके जो है अपना घर बनवाते हो, तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया। इसी तरीके से मैन मेड रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और आप जो है अपनी वांट्स, अपनी डिज़ायर को फुलफिल करते हैं। कार हो गया, व्हीकल हो गए, तो ये क्या है? ये मैन मेड होते हैं। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या है? एक तरीके का रिसोर्स है, जहाँ पर लैंड, लेबर और कैपिटल का यूज़ करके जो है ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और बिजनेस में जो भी रिस्क होता है उसको अज्यूम भी करते हैं, तो उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, नॉलेज होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो लैंड, लेबर, कैपिटल का सही तरीके से यूज़ करके बिजनेस रन करें या फिर प्रोडक्शन करें। तो ये भी क्या है? ये रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा टाइम, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन, इसको भी जो है इकोनॉमिक्स ने इसको रिसोर्सेज की कैटेगरी में इंक्लूड करके रखा हुआ है। क्लियर? तो ह्यूमन की जो नीड, वांट्स और डिज़ायर है, ये क्या है? अनलिमिटेड है। और उस ह्यूमन की वांट्स, नीड, डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो ये रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है। क्या ये अनलिमिटेड अवेलेबल है? नहीं। आप ऑयल देख लीजिए तो लिमिटेड है, गोल्ड देख लीजिए, जो मिनरल्स होते हैं ये सब क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये स्केयर्स है, यानी कि रिसोर्सेज आर स्केयर्स। स्केयर्स का मतलब क्या हो गया कि डिमांड के कंपैरिजन में इनकी जो सप्लाई है वो कम है। इम्प्लाइज दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। क्लियर? तो रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी कम है, तो इसी सिचुएशन को कहा गया स्कैरसिटी, यानी कि अपर्याप्त है। जितने जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग जो है गोल्ड या जो मिनरल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? स्कैरसिटी हो जाते हैं। तो स्कैरसिटी इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड इट्स सप्लाई इवन एट
ज़ीरो प्राइस, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ज़ीरो है, फ्री में मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड जो है ज़्यादा और सप्लाई कम है, तो उस सिचुएशन को हम स्कैरसिटी कहते हैं। जैसे कि आप सपोज करें कि जो मेडिसिन होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फ्री में दी जा रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्कैरसिटी होती है मेडिसिन की। क्यों? क्योंकि मेडिसिन की जो फ्री में दी जा रही है उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो सिचुएशन क्या है? स्कैरसिटी का है। तो स्कैरसिटी कहने का मतलब अपर्याप्त है, यानी कि ह्यूमन की नीड वांट्स डिजायर्ड अनलिमिटेड है, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, और जो चीज़ें मिल जाती हैं उसके बाद फिर दूसरी चीज़ उसको चाहिए होती है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए उसकी नीड वांट्स फुलफिल होती हैं वो क्या है? वो लिमिटेड हैं, वो स्केर्स हैं, वो अपर्याप्त हैं। तो इस केस में जो है बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है जनरेट होती हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें सोशल आउटपुट में, सोशल सिस्टम में उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये जो प्रॉब्लम आई वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आई? स्कैरसिटी की वजह से, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब लिमिटेड होती है कोई चीज़ तो आपको जो है वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, कितना प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट ना बनाएं। ये सारे डिसीजंस मेकिंग आपको जो है वहाँ पे करने पड़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? चॉइस मेकिंग कहते हैं। क्लियर? तो इफ़ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड लाइक ह्यूमन वांट्स देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं थी कि हम क्या बनाएं, कितना बनाएं, क्यों बनाएं, फिर हम जो मन करता वो बनाते हैं। क्लियर? लेकिन रिसोर्सेज क्या है? वो लिमिटेड हैं, तो उस केस में आपको जो है डिसाइड करना पड़ता है, चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। ये सारी जो है डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ती है। तो इट इज़ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स दैट फोर्सेस पीपल टू मेक चॉइसेस। तो ये जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है वही है जो ह्यूमन बीइंग को जो है चॉइस मेकिंग करने के लिए फोर्स करता है। मेक देयर चॉइसेस बिटवीन द इकोनॉमिक गोल्स दे वांट टू अचीव, उनको क्या इकोनॉमिक गोल अचीव करना है उसको जो है उनको चॉइस करना पड़ता है। बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स और सर्विस जो है हम प्रोड्यूस करें, कौन सा गुड्स सर्विस प्रोड्यूस ना करें, इसके लिए उनको जो है चॉइस करना पड़ता है। बिटवीन द अल्टरनेटिव यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर गेन्स, यानी कि उनको जो है अपने जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उसका अल्टरनेटिव यूज़ वो कैसे कर सकते हैं जिससे कि वो अपने गेंस को मैक्सिमाइज कर सके। सपोज कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हैं, तो अब 10 लाख रुपए को आप जो है या तो अकाउंट में रख लीजिए जहाँ पे आपको 2-3% बैंक से इंटरेस्ट मिल जाता है, या फिर आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए, चाहे आप FD कर दीजिए, चाहे आप RD करवा लीजिए, चाहे आप जो है पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव यूज़ हैं, तो आपको यहाँ पर चॉइस करना पड़ता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से बेस्ट यूज़ करना है जिससे कि गेन आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स यही तो है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है जो कि एनालाइज करता है कि किस तरीके से जो पीपल हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल हैं, सोसाइटी है, वो चॉइसेस बनाते हैं, किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं और किस तरीके से वो ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का मतलब यहाँ पे हो गया कि फाइंडिंग मोस्ट एडवांटेजियस सिचुएशन, या फिर आप ये कह लीजिए बेस्ट अल्टरनेटिव को यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी में इतना ही है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो स्केर्स हैं, अपर्याप्त हैं, और जो ह्यूमन की नीड वांट्स डिमांड है वो अनलिमिटेड है। क्लियर? तो इसको जो है इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको जो है चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है कि वो क्या चीज़ बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। क्लियर? उनको कौन से इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना चाहिए, कौन सा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए, और जो उनके पास रिसोर्सेज उसको किस तरीके से वो यूज़ करें कि जिससे उनको जो गेन है वो मैक्सिमाइज हो, उनका जो गेन है, उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रॉफिट। यही चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।